हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर की एपिसोड 44 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें मिंग दिखाया जाता है जो अपने सराउंडिंग में जितने मैटर्स होता है वो उसे सेंस करने की कोशिश करता है। मिंग अपने सराउंडिंग को सेंस करते हुए कहता है कि जिस रॉक के ऊपर मैं अभी खड़ा हूँ मैं उसे अच्छे से फील कर पा रहा हूँ और मेरे आस विंड भी फील हो रही है मुझे, पर अब मुझे यहाँ पे ऐसा एलिमेंट सिलेक्ट करना होगा जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। मिंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये जो बैटल एरिया है उसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्टिव अर्थ, सैंड और विंड टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहने वाले, पर यहाँ पे जो वाटर एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा और अब मुझे उसी एलिमेंट को कंज्यूम करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो ऐसा बोलता हुआ वहाँ पे जितना भी वाटर एलिमेंट होता है वो उसे कंज्यूम करने की कोशिश करता है और वहाँ पे जितने और भी एलिमेंट्स होते हैं वो उसे कैंसिल कर रहा होता है। पर यहाँ पे लिन उसे देखते हुए कंफ्यूज होती है और वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली और अब मैं तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देती हूँ और अब इस चीज को जल्दी खत्म ही करना चाहिए मुझे। और वो अब ऐसा बोलते हुए फिर से मिंग की तरफ चारों तरफ घूमने लग जाती है, पर तभी मिंग अपना हाथ उठाता है और वहाँ पे जो वाटर एलिमेंट होता है वो मिंग की तरफ आने लग जाता है और वो जैसे ही मिंग के पास आता है वो मिंग लिन के ऊपर एक्सप्लोसिव ड्रैगन फीस्ट यूज करता है। लिन जैसे ही इस अटैक को देखती है वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो जो अटैक होता है वो तुरंत ही जाके लिन को लग जाता है और वो जैसे लिन को लगता है वैसे उसकी जो फायर होती है वो तुरंत ही मिट जाती है और जो लिन होती है वो उस पानी के अंदर डूबने लग जाती है और वो लोग जिस स्टेडियम के अंदर लड़ रहे थे वो पूरा स्टेडियम बाढ़ का शिकार हो जाता है, मतलब कि वहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर आ चुका है और वहाँ पे बैठे जितने भी ऑडियंस में लोग थे वो लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं और उनमें से एक आदमी कहता है कि ये कितनी खतरनाक एबिलिटी थी, क्या इस लड़के को ये बात नहीं पता कि यहाँ पे सीक्रेट आर्ट वाली जो स्किल्स होती है उसे यूज करना स्कूल वालों ने मना किया है, वो भी छोटे से बैटल के लिए। वो चश्मा लड़का उससे कहता है कि पर यहाँ पे मैंने जो एनर्जी को फील किया था वो थोड़ी अलग सी थी, तो ये सीक्रेट आर्ट वाली टेक्निक नहीं थी, ये एक स्पिरिट टेक्निक ही है। और फिर तभी हमें वहाँ पे मिंग का सीन दिखाया जाता है। मिंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या ये सच में एक रेड वॉरलॉक रैंक की स्किल की पावर है, ये कितनी ज्यादा खतरनाक है। और तभी वहाँ पे जो वाटर धीरे धीरे वहाँ से हटने लगता है और तभी वहाँ पे जो लिन होती है वो दिखाई देती है और फिर जैसे मिंग लिन को देखता है वो तुरंत ही उसके पास जाता है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो उठती नहीं है। मिंग उसे देखते हुए कहता है कि मुझे इसे जल्दी से उठाने होगा और फिर वो तुरंत ही उसको प्रेस करने लग जाता है। पर तभी यहाँ पे अंकल आ जाते हैं और वो मिंग से कहते हैं कि ये टेक्निक इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहने वाली, तो यहाँ पे तुम्हें सीपीआर टेक्निक यूज करनी चाहिए। मिंग से गुस्से में अंकल से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी टेक्निक इसके ऊपर यूजफुल भी रहेगी। अंकल मिंग से कहते हैं कि तुम्हें जल्दी करनी होगी और वो टेक्निक यूज कर लो, क्या तुम्हें स्कूल वालों ने नहीं बताया कि ऐसी सिचुएशन में ऐसी टेक्निक यूज करनी चाहिए। मिंग लिन को देख के साथ शर्माता है और वो अपना मार्क्स नीचे करता है और वो लिन के थोड़ा पास आता है और वो एक्चुअल में यहाँ पे लिन को माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहा है ताकि लिन यहाँ पे जल्दी से उठ सके। पर जैसे ही मिंग उसके जरा पास में जाता है वैसे लिन उसके मुंह पे हाथ रखती है और वो उससे कहते कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इतनी ज्यादा वीक नहीं हूँ। मिंग तुरंत ही पीछे हटता है और वो तुरंत ही अपना मास्क भी पहन लेता है और वो लिन से कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि तुम यहाँ पे एकदम ठीक हो। अंकल से खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि ये कितना ज्यादा अच्छा नजारा होता अगर ये ऑलमोस्ट हो ही जाता। तो लिन से लंबी सांस छोड़ते हुए कहते कि तुम इस बैटल को जीत चुके हो। मिंग लिन से कहता है कि ये तो एक छोटा सा बैटल था, तो इसमें लूज या विन कहाँ से आ गया। लिन मिंग से कहते कि मैं तुमसे पहले ही कहा था कि तुम जीत चुके हो और अब तुम यहाँ पे हम्बल बनने की कोई कोशिश मत करो। मिंग लिन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ऑनर की बात है कि मैं तुम्हारे साथ एक मैच कर पाया। लिन मिंग से हाथ मिलाते हुए कहते कि अब हम लोग जब दूसरी बार मिलेंगे बैटल के लिए तब हम लोग हमारी सीक्रेट आर्ट वाली टेक्निक से अटैक करेंगे। अंकल लिन को रोकते हुए कहता है कि हम लोग ऐसा कभी नहीं करने वाले क्योंकि वो जो कॉम्बैट एबिलिटीज होती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और वो इतनी ज्यादा खतरनाक कि वो किसी बंदे को जान से मारने के लिए भी काफी होती है। इसलिए ऐसी टाइप की जो एबिलिटीज होती है वो सिर्फ मॉन्स्टर्स के ऊपर यूज करने के लिए बनी है, ना कि अपने जो लोग होते हैं उनके ऊपर ही अटैक करने के लिए। मिंग अंकल से कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारे एनिमीज वो मॉन्स्टर्स है, ना कि हम एक दूसरे के एनिमीज है। मिंग अंकल से कहता है कि अभी फिलहाल मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मेरे पास जरा काम है। और फिर वो अंकल लिन को टॉयल देते हैं और वो उससे कहते हैं कि अभी हमें यहाँ से जल्दी से जाना होगा। और उसके बाद हमें अगले सीन पे अंकल और लिन कार में बैठे दिखाई देते हैं। लिन अंकल से कहते कि जब हम लोग दूसरी बार बैटल करने वाले होंगे तब मैं उसको हरा के रहूंगी। वो अंकल लिन से कहते कि ये जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर बहुत ज्यादा यंग जीनियस मिलते हैं और जो बंदे तुम्हारे साथ बैटल करते हैं और वो तुम्हें हरा भी पाते हैं तो वो तुम्हारी जो फ्रेम है उसे यूज करते हुए वो खुद को पॉपुलर कर देते हैं। पर यहाँ पे ये जो केस है वो बहुत ज्यादा अलग है। लिन अंकल से कहते कि हाँ आप सही कह रहे हो क्योंकि ये हर बार जब भी आता है तब वो अपने आप को एकदम मिस्टीरियस बनाने की कोशिश करता है। अंकल कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, ये हर बार जब भी आता है तब वो अपना मास्क पहन के आता है
और उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहता कि किसी को भी उसकी कॉम्बैट एबिलिटीज और उसकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता भी चले। और ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है क्योंकि इस एज के अंदर जितने भी यंग मैन होते हैं वो अपनी फ्रेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे ये लड़का अपनी आइडेंटिटीज को छुपा रहा है। वो अंकल लिन से कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें एक और बात कहना चाहता हूँ, ये जरा मेरा अंदाजा है पर यहाँ पे कह तो सकता हूँ मैं तुम्हें। क्या तुम्हें एक बात याद है, जब वो अवार्ड सेरेमनी चल रही थी तब वहाँ पे एक फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट की बात की थी, पर वहाँ पे उस लड़के का नाम नहीं सुनाया था। और जो फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उस अकेले बंदे ने वहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था उस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए, पर वहाँ पे उस लड़के का नाम रिवील नहीं किया था। लेन अंकल से कहते कि क्या आप कहना चाहते हो कि ये लड़का वही है जो फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट है। वो अंकल साथ सोचते हुए कहते कि यहाँ पे जितने ही मैंने जो फर्स्ट ईयर के फ्रेशर्स देखे हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, पर ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो शायद से ये वही हो। पर अब जाने दो इस बातों को, हमें यहाँ पे उसकी जो विशेष है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें दूसरी बार से कोई अलग लोकेशन चुननी चाहिए जहाँ पे वो जो जगह है वो बहुत ज्यादा सीक्रेट हो। लेन अंकल से कहते कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें अगली बार से एकदम सीक्रेट प्लेस ही ढूंढनी चाहिए। वो अंकल से स्माइल करते हुए कहते कि क्या तुमने उसका चेहरा देखा था। लेन गुस्से में कहते कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। अंकल उससे कहते कि भले वो फाइट के दौरान उसके ऊपर बहुत ज्यादा डस्ट या सैंड लग चुके थे, पर वो तो भी बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। लेन एकदम गुस्से में अंकल से कहते कि अंकल आपको क्या लग रहा है कि मैं आपकी बातें नहीं सुन पा रही हूँ, और हाँ मुझे ये बात भी पता है कि आपने उसको फोर्स किया था वो चीज करने के लिए। वो अंकल से हंसते हुए कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे जरा भी नहीं पता इस बारे में, पर चलो उस बात को छोड़ो। मैंने तुम्हारी हेल्प तो की उसका मार्क्स उतारने में, और अब तुम मुझे बताओ कि जब तुमने उसका चेहरा देखा तो तुम्हें क्या लगा कि वो तुम्हारे टेस्ट का है या फिर नहीं है। लेकिन जरा गुस्से में आते हुए अंकल से कहते कि अभी आप बहुत जल्दी फ्यूचर में रोड को साफ करते हुए दिखने वाले हो, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल आपकी जरूरत नहीं है। वो अंकल लिन से कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी ऐसी बात फिर से नहीं करूंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।